एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम लोग उस व्यू को देखते हैं जहां पर साइतोवो ने अपने एग्जाम को कम्प्लीटली पास कर लिया होता है और यहाँ पर साइतोवो की पावर को देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा शॉक रह चुका होता है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, जितने भी 3 साउल लिंक्स को मैंने अभी तक देखा है, साइतोवो की पावर उन तीनों साउल लिंक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जिसके साथ ही मास्टर फान यू कहते हैं, साइतोवो की कल्टीवेशन है तो काफी ज्यादा लिमिटेड, जिसकी वजह से साइतोवो अपने साउल गार्डिंग टूल्स के साथ अपनी पावर के सिर्फ कुछ ही हिस्से को यूज कर पाता है। जो सुनते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है, अगर तो ये सिर्फ साइतोवो की पावर का एक पार्ट है तो फिर साइतोवो की मुकम्मल पावर कितनी ज्यादा अमेजिंग हो सकती है। जिसके साथ ही मास्टर फान यू से बताते हैं, अगर तो साइतोवो अपनी फुल पावर का यूज करता है तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा और इसके बाद उसकी पावर काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। जिसके साथ ही मास्टर फान यू साइतोवो को अपने पास बुला लेते हैं और युहाओ से कहते हैं, इस पूरी एकेडमी में सिर्फ अकेला साइतोवो ही ऐसा है जो कि मेरा डिसाइपल है और अगर तो तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो तो फिर तुम मेरे सेकंड डिसाइपल हो सकते हो। उसके अलावा मैंने किसी भी स्टूडेंट को अपना डिसाइपल नहीं बनाया। जो सुनते युहाओ काफी ज्यादा मिस हो जाता है और उसी के साथ ही मास्टर फान यू को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके साथ ही मास्टर फान यू से कहते हैं, हमारा मार्शल साउल डिवीजन, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट ना कर बहुत बड़ी गलती की है, मगर तुम हमारे साउल गार्डिंग टूल डिवीजन का हिस्सा बन सकते हो और आज के बाद तुम मेरे स्टूडेंट हो और साउल गार्डिंग डिवीजन के कोड डिसाइपल भी। जो सुनते युहाओ काफी ज्यादा सैड हो जाता है, इवन के युहाओ यहाँ पर रोना तक स्टार्ट कर देता है और वहीं पर साइतोवो अपने जूनियर को देखकर काफी ज्यादा मिस हो रहा होता है क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम के लिए कोई ऐसा जूनियर मिला है जिसके साथ मिलकर वो आने वाले टाइम में काम कर सकेगा। और उसी के साथ ही साइतोवो और युहाओ आज के दिन से ब्रदर बन जाते हैं। जिसके साथ ही मास्टर फान यू इसे लेकर आगे बढ़ते हैं और युहाओ से कहते हैं, किसी भी साउल मास्टर के लिए उसकी फाउंडेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी वजह से तुम्हें अभी के लिए मार्शल साउल डिवीजन में रहकर ही स्टडी करना होगी और जैसे ही तुम्हारी क्लास ओवर हो जाया करेगी तो उसके बाद तुम मार्शल साउल डिवीजन को छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी बाकी की स्टडी कर सकते हो और जिस दिन मार्शल साउल डिवीजन को छुट्टी होती है उस दिन भी तुम यहाँ पर आकर अपनी स्टडी कर लिया करना। जिसके साथ ही शाओ युहाओ का स्टडी टाइम भी सेट हो जाता है और इसी के साथ ही मास्टर जुवो से लेकर आ जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं डिप्टी डीन को, जो कि मास्टर फान यू से कहते हैं, आखिरकार तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम साइतोवो और युहाओ को एक्सट्रीम सोलो वॉरियर प्लान में कामयाब करवा सकते हो। जो सुनते ही मास्टर फान यू कहते हैं, साइतोवो को लेकर मुझे इस बात के 40% चांस है कि वो एक्सट्रीम सोलो वॉरियर बन सकता है, मगर युहाओ को लेकर मुझे इस बात के 70% चांस है और अगर तो ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 10 से 15 साल में ये दोनों एक्सट्रीम सोलो वॉरियर प्रोटोटाइप के लिए तैयार हो जाएंगे और इन दोनों की पावर काफी ज्यादा हद तक राइज होगी। जो सुनते डिप्टी डीन काफी ज्यादा मिस होते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं, अगर तो वो लोग इस तरह से ही प्रैक्टिस करते रहे तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये दोनों आने वाले टाइम में काफी ज्यादा अमेजिंग बन जाएंगे। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं स्टूडेंट्स की क्लास को, जहाँ पर सारे न्यू स्टूडेंट्स जो कि मास्टर जुवो के पास शिफ्ट हुए होते हैं वो सारे ही यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आते ही युहाओ सब को देखकर कहता है, ये क्लास अभी के लिए देखने में बहुत ही ज्यादा न्यू स्टूडेंट से भर गई है और बिल्कुल एक न्यू क्लास लग रही है, मगर अच्छी बात तो ये है कि मास्टर जुवो अभी भी हमारे टीचर हैं और उसी के साथ साथ जबकि स्टूडेंट्स चेंज हो गए हैं तो मास्टर जुवो को हमारे सारे स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस होंगी और मैं हमेशा ही उनकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरता रहूंगा। जिसके साथ ही मास्टर जुवो यहाँ पर सबसे पहले आते ही कहती हैं, मेरा नाम जो यी है और आज के दिन के बाद मैं तुम सब की होम रूम टीचर होने वाली हूँ। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम सब लोग बेस्ट से भी बेस्ट स्टूडेंट होने वाले हो क्योंकि मैं इसी बात पर बिलीव करती हूँ और उसी के साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर क्लास के सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर चल सकता है और अपनी पूरी क्लास को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकता है और आज के दिन के लिए तुम लोग क्लास लीडर और अपने वॉइस लीडर के लिए इलेक्शन करने वाले हो। जिसके साथ ही मास्टर जुवो बोर्ड पर 3 नाम लिख देती हैं जिनमें वोंग डोंग दाई हुआबिन और हुवो युहाओ शामिल होते हैं। जिसके साथ ही मास्टर जुवो कहती हैं, तुम लोग इनमें से अपने क्लास लीडर को चूज कर सकते हो। जो सुनते सबसे पहले तो वो फेंकड़ी होती है और उठते ही मास्टर जुवो से कहती है, मैं आपके इस फैसले के खिलाफ हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि युहाओ हमारा क्लास लीडर बनने के काबिल ही नहीं है, बल्कि इसका तो नाम भी इस बोर्ड पर नहीं आना चाहिए क्योंकि युहाओ के पास सिर्फ एक ही साउल लिंक मौजूद है और उसी के साथ साथ उसके पास सबसे ज्यादा वीक 10 ईयर की साउल लिंक है। युहाओ ने सिर्फ इस चैंपियन एग्जाम को अपनी मार्शल साउल फ्यूजन की वजह से जीता था जो कि वो वोंग डोंग के साथ यूज कर रहा था, मगर उसी के साथ ही मास्टर जुवो कहती हैं, मैंने तुम्हारे ओपिनियन के बारे में तुमसे पूछा ही नहीं है, मगर उसी के साथ ही वुफेंग
कहती है, सिर्फ मैं अकेली ही नहीं हूँ जो कि ऐसा सोचती है। हमारी क्लास में ज्यादातर लोग बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हैं। और अगर तो आप देखना चाहती हैं कि कितने लोग इस फैसले के खिलाफ हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स अपना हाथ खड़ा करो जो कि युहाओ को क्लास लीडर बनता नहीं देखना चाहते। जिसके साथ ही काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अपना हाथ खड़ा करने लगते हैं। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग उठते ही कहता है, तुम्हें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम हमारे से असेसमेंट एग्जाम में नहीं जीत पाई। और अगर तो तुम्हारे अंदर इतनी ही पावर मौजूद है तो तुम मुझे चैलेंज कर देख सकती हो। मगर उसी के साथ ही वो फेंग कहती है, मैं युहाओ को क्लास लीडर बनता नहीं देख सकती, क्योंकि अगर तो ये इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो युहाओ फिर मेरे साथ फाइट कर ही क्यों नहीं देख लेता, क्योंकि अगर तो वो मुझे बीट कर लेता है तो फिर मैं इस बात के लिए एग्री हो जाऊंगी। मगर उसी के साथ ही मास्टर ज़ुओ इन सबको खामोश करवा देती हैं और युहाओ का ओपिनियन पूछती हैं। और खड़ा होते ही युहाओ वू फेंग के चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ कहती हैं, तुम लोग आने वाले टाइम के अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो और तुम दोनों का मैच भी सेट हो चुका है। जो सुनते ही शाओ शाओ युहाओ से कहती है, क्या तुम 2 रिंग के अगेंस्ट 1 रिंग के साथ फाइट करने वाले हो? वू फेंग की मार्शल साउल काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसका नाम रेड ड्रैगन मार्शल साउल है। क्या तुम इस मैच को जीत पाओगे या फिर नहीं? मगर उसी के साथ ही वू फेंग कहती है, आज के दिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से बीट करने वाली हूँ और मैं इस मैच को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दूंगी क्योंकि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और उसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ को जो कि अपने माइंड में सोच रहा होता है, मेरा ये मैच मेरी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। मुझे आने वाले टाइम में अपने आप को प्रूव करवाने के लिए इस मैच को हर हाल में ही जीतना होगा, क्योंकि अगर तो मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कोई भी एक्नॉलेज नहीं करने वाला। जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ ये अनाउंस करती हैं, वोंगडोंग और वू फेंग और जितने भी लोग जिन्होंने इस मैच के लिए हाथ खड़ा किया था वो सब लोग अरीना में जाकर वेट कर सकते हो और युहाओ और वू फेंग का मैच स्टार्ट होने वाला है। जिसके साथ ही हम आते हैं अरीना हॉल के व्यू पर, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं और ये अरीना लास्ट के अरीना से काफी ज्यादा चेंज होता है, जहाँ पर दोनों के ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वहीं पर इन दोनों की वोटिंग रेट्स भी हमें देखने को मिल रहे होते हैं, जहाँ पर क्लास के 97% स्टूडेंट्स वू फेंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बाकी के बचे 3% युहाओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही जैसे ही दोनों के ओपोनेंट एक दूसरे के सामने आते हैं तो सबसे पहले वू फेंग अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अटैक से स्टैचू पर जो पावर क्रिएट होती है और उसी की वजह से ही युहाओ यहाँ से नीचे भी गिरने लगता है। मगर युहाओ को नीचे गिराने के लिए वू फेंग अपने पाँव का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि 2 बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वू फेंग को युहाओ को नीचे गिराने के लिए अपने पाँव का यूज नहीं था करना चाहिए। जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही अपने आप को दोबारा से स्टेबल करता है तो वू फेंग अपनी फायर एनर्जी का यूज करने लगती है और इसी की वजह से ही युहाओ को स्टैचू से कूदकर नीचे अरीना हॉल में आना पड़ता है। जिसके साथ जैसे ही वू फेंग और युहाओ दोनों ही अरीना हॉल में आ जाते हैं तो यहाँ पर आते ही वू फेंग कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अपनी साउल स्किल्स तक को भी यूज करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी हड्डियों को बिना साउल स्किल यूज किए ही तोड़ सकती हूँ। जिसके साथ जैसे ही वू फेंग दोबारा से अटैक करने लगती है तो उसी के साथ ही युहाओ अपनी फर्स्ट साउल स्किल मेंटल डिटेक्शन को यूज करता है और वू फेंग की सारी मूवमेंट्स को 3D डायग्राम में रीड करना स्टार्ट कर देता है, जिसके थ्रू वू फेंग का युहाओ पर सक्सेसफुली अटैक करना काफी ज्यादा हद तक डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर युहाओ बहुत ही ज्यादा आसानी से वू फेंग का सामना कर रहा होता है, जिसे देखते ही मास्टर ज़ुओ कहती हैं, वू फेंग ने युहाओ को काफी ज्यादा डाउन समझा हुआ था, जिसकी वजह से उसे युहाओ की एबिलिटीज के बारे में पता चल ही जाना चाहिए। और इसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ और वू फेंग को, जहाँ पर युहाओ वू फेंग के अटैक को काउंटर करते हुए वू फेंग पर अपनी कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिससे वू फेंग को ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, मगर फिर भी युहाओ की काफी ज्यादा अच्छी अचीवमेंट होती है, क्योंकि युहाओ ने अपने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट पर सक्सेसफुली एक ब्लो लैंड कर लिया होता है, जिसे देखकर काफी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ कहती हैं, क्लोज कॉम्बैट में युहाओ की एबिलिटीज वू फेंग से काफी ज्यादा टाइम्स बेहतर हैं, जिसकी वजह से वू फेंग को युहाओ से जीतने में काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं वू फेंग जिसकी बॉडी पर फर्स्ट ब्लो लैंड हो चुका होता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही युहाओ से कहती है, मैं तुम्हें इस मैच में किल करने वाली हूँ। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।